हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस, जो कि अब आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पेपर है, तो किस तरीके से उसे पढ़ना है ये हम आपको इसमें समझाने वाले हैं। तो ये सारे टीचर्स थे जिन्होंने ये मीटिंग अटेंड की थी और इन्होंने ये गाइडलाइंस जो है वो बनाई हैं। अब यहाँ पे आपका आ जाता है पहली यूनिट। आपकी पहली यूनिट है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और ये आप देख सकते हो 18 मार्क्स इसे अलॉट किए गए हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मीनिंग, सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। डिफरेंस ही होगा इसका। फिर थ्योरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, ये वेरियस थ्योरी हैं। और फिर लास्ट में आर्ट ऑफ गवर्नेंस एज पर कुटिल्या अर्थशास्त्र, जो आपकी सेकेंड यूनिट है, रिसेंट इशू एंड चैलेंज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसको भी 18 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। इसमें आता है आपका बोर्ड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टर, रोल ऑफ बोर्ड्स कमेटी, देयर फंक्शन, इनसाइडर ट्रेडिंग, विसल ब्लोइंग, शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म, और ये सारे टॉपिक इसके अंदर हैं। फिर आ जाता है आपका थर्ड यूनिट, ग्लोबल कॉर्पोरेट फेलियर्स एंड इंटरनेशनल कोड, जिसके अंदर आपको BCCI, मैक्सवेल, एनरॉन, वर्ड.com, ये सारे फेलियर्स के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद जो कमेटी वगैरह बनी थी वो सभी आपको पढ़ना है। इस यूनिट को भी 18 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। देन आ जाता है यूनिट 4, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेटर फ्रेमवर्क इन इंडिया। अब हम इंडिया की बात करने वाले हैं। इसमें आता है आपका रेगुलेटर फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो यहाँ पे जो वेरियस कमेटी बनाई गई थी उन सब का दे रखा है, सैबी का दे रखा है, और लिस्टिंग, ऑब्लिगेशन, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो सब दे रखा है। और इस यूनिट को भी 18 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक आपकी जितनी भी यूनिट है सबको इक्वली मार्क्स अलॉट किए गए हैं, ठीक है। और सारी यूनिट से दो क्वेश्चन आते हैं जो चॉइस में होते हैं। तो आप कोई एक टॉपिक छोड़ के जा सकते हैं पूरी यूनिट में से, क्योंकि वो तो फिर आपके चॉइस में आ जाएगा ना, आपको पहला वाला आता होगा, बट सिर्फ एक टॉपिक। देन आ जाता है यूनिट 5, कॉर्पोरेट फेलियर्स एंड स्कैम इन इंडिया। वेरियस फेलियर्स जो हुए हैं, जैसे सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड, किंगफिशर एयरलाइन, PNB हीस्ट, ICC बैंक, येस बैंक, कॉमन गवर्नेंस, ये सारे जो फेलियर्स थे उनके बारे में दे रखा है। इसको भी 18 मार्क्स अलॉट किए गए। तो टोटल आपकी 5 यूनिट है, सबको इक्वल मार्क्स अलॉट किए गए हैं। तो सब आपको पढ़ के जाना है, कोई ऐसा नहीं कि कोई यूनिट ज़्यादा की हो, कोई कम की हो। और ये टोटल 90 मार्क्स का पेपर आपका हो जाता है। ये पेपर रिलेटेड गाइडलाइंस है, ये भी आप देख लीजिए एक बार। पेपर सेटिंग बोर्ड मस्ट डिज़ाइन द क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिविटी, मतलब इवोल्यूशन थ्रू आउट द असेसमेंट, मतलब सबको 18 मार्क्स के हिसाब से बनाना है। क्वेश्चन पेपर मस्ट अडेयर टू द प्रिस्क्राइब गाइडलाइन, जो गाइडलाइन है ऊपर उसी के हिसाब से बनेगी। पेपर के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे, जिसका सीक्वेंस 1 to 5 होगा। हर क्वेश्चन 18 नंबर का होगा, और हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। और ये जो है बाकी टीचिंग रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, इनको भी मैं एक बार रिव्यू करा देती हूँ। जैसे सिलेबस है, ये टीचर रिलेटेड गाइडलाइन है। जैसे कि सिलेबस है, सिलेबस ऑफ यूनिट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड प्रिंसिपल। तो इस यूनिट में आप क्या क्या पढ़ सकते हो? डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बेनिफिट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और देन आ जाता है मैनेजमेंट एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो उसमें से आप पढ़ोगे रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब बोर्ड और मैनेजमेंट की क्या रिलेशनशिप है वो आपको पढ़नी है। देन थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एजेंसी थ्योरी, स्पेडवर्शिप थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी जो आप पढ़ोगे उसके अंदर बेसिस टेनेंट ऑफ द थ्योरी, सिग्निफिकेंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्रिटिसिज्म है, वो सब आपको कवर करना है। देन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको ये सारे मॉडल पढ़ने हैं, जिनके नाम यहाँ पे दे रखे हैं। और यहाँ पे एक और लिखा है कि आइडेंटिफाई एनालाइज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल फॉलोड बाय कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया एंड अब्रॉड, टोयोटो एंड द मित्सुबिशी जापानीज मॉडल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट ऑफ इन्फोसिस एंड टाटा केमिकल इंडियन मॉडल। इन सब के बारे में, मतलब इनसे आपकी केस स्टडी आ सकती है, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है आपका आर्ट ऑफ गवर्नेंस एज पर कुटिल्या अर्थशास्त्र, तो आइडिया ऑफ गवर्नेंस बाय कुटिल्या एंड द रिलेवेंस इन टुडेज फील्ड। ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है इससे रिलेटेड। देन आपकी जो सेकेंड यूनिट है, जिसमें बोर्ड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टर है, वहाँ क्या क्या पढ़ सकते हो आप? रिलीवेंट प्रोविजन रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड एज पर द रिलीवेंट प्रोविजन ऑफ द सैबी, ठीक है। फिर बोर्ड कमेटी एंड द फंक्शन में आपको टाइप ऑफ बोर्ड कमेटी पढ़ना है, कॉम्पोजिशन कैसे हुआ, उनके फंक्शन क्या है, टर्म मतलब कितने टाइम की हुआ है वो बोर्ड कमेटी, वो सब। फिर इनसाइडर ट्रेडिंग में आपको मीनिंग, रेगुलेशन इन इंडिया पढ़ना है। विसल ब्लोइंग में आपको मीनिंग, टाइप और विसल ब्लोअर पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस के बारे में पढ़ना है। फिर शेयर होल्डर एक्टिविज्म में आपको मीनिंग, फीचर, प्रॉस, कॉन्स, रेगुलेशन इन इंडिया एंड रिलेवेंट केसेस, ये सब इसमें पढ़ना है। मतलब पूरा पहले टॉपिक दे रखा है, उसमें क्या क्या पढ़ना है वो आपको इसमें बता रखा है। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मीनिंग, टाइप, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन इंडिया, सैबी स्टेटवर्शिप कोड फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर।
और क्लास एक्शन सूट, इसमें पढ़ना आपको मीनिंग, फीचर, चैलेंज, प्रॉस, कॉन, रेगुलेशन इंडिया। CSR एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर मीनिंग ऑफ CSR, रिलेशनशिप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड CSR रेगुलेशन, ट्रस्ट मॉडल ऑफ गांधी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द CSR, ये सब पढ़ना है। और इसमें ये दे रखा है कि आपको एनालाइज करना है बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड बोर्ड कमेटी ऑफ डिफरेंट कंपनीज़ की, एनालाइज करना है। देन एनालाइजेस द केस ऑन द टॉपिक ऑफ विसल ब्लोइंग, शेयर होल्डर एक्टिविज्म, इनसाइडर ट्रेडिंग। रजत गुप्ता का इनसाइडर ट्रेडिंग केस आप कर सकते हो। द केस ऑफ सनाइथा कॉपर एंड द शेरॉन वॉकटिन विसल ब्लोअर, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द सत्यम केस एंड CSR इन इंडियन कंपनी। तो केस स्टडी का कुछ मेरे को ऐसा लगता नहीं कि इसमें आने वाला है, बट ये ना टीचर्स की गाइडलाइंस है। तो यहाँ पे जो केस और एक्टिविटी दे रखी है, मतलब वही है कि टीचर्स आपको इसे क्लास में करा सकते हैं, अच्छे के लिए ये दे रखा है। बाकी यहाँ पे जो टॉपिक खोल के दे दिए वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम आराम से देख सकते हैं। देन यूनिट 3 के अंदर BCCI, मैक्सवेल, एनरॉन, Word.com, ये सारे जो हैं इनके अंदर आपको मॉड्यूल्स, ऑपरेंडी, इशूज़ ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आफ्टरमैथ ऑफ द स्कैंडल्स, ये सब पढ़ना है। और ये कैडबरी कमेटी वगैरह के में आपको पढ़ना है कि इनकी रिकमेंडेशंस क्या थी और प्रिंसिपल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कैसे अप्लाई हो रहा था। इसमें क्रिटिकली टीचर्स आपको करा सकते हैं, क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, ठीक है। तो ये तो है इंपॉर्टेंट, ये जो स्कोप ऑफ यूनिट है वो आपको करना है, क्योंकि स्कोप के बाहर तो कुछ जाएगा नहीं। फिर यूनिट आ जाता है 4, इसके अंदर आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है की रिकमेंडेशन ऑफ द वेरियस रिपोर्ट, रिलीवेंट प्रोविजन क्या है कंपनी एक्ट की, मेन फोकस टू बी ऑन अ प्रोविजन ऑफ SEBI 2015 रिलीवेंट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देन आ जाता है आपका यूनिट 5, जहाँ पे आपको फेलियर्स के बारे में पढ़ना है। तो सत्यम कंप्यूटर सर्विस, किंगफिशर वगैरह में आपको पढ़ना है मॉड्यूल्स ऑपरेंडी, इशू ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आफ्टरमैथ ऑफ एवरी स्कैंडल्स, मतलब जब ये पूरा फ्रॉड हो गया उसके बाद क्या रहा, कैसी सारी चीज़ें रही, वो सब। कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम इन वेरियस कॉर्पोरेट फेलियर इन इंडिया एंड अब्रॉड, इसके अंदर कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम ही आपको पढ़नी है, ऐसा कुछ इन सच खास है नहीं। देन आपका इंटरनल असेसमेंट की रिगार्डिंग ये दे रखा है, कॉन्टीन्यूस असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट। और इसी के साथ आपकी गाइडलाइन कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो वीडियोस हैं पूरा सिलेबस कवर हम इसमें कराएंगे और वो वीडियोस आपकी शाम तक लाइव हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।